कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अग्निवीर योजना के तहत हो रही भर्ती में मानकों की अनदेखी के खुले आरोप लगाए हैं। ये आरोप उन्होंने अब चिट्ठी के जरिए भी लगाए हैं और इसमें जांच की मांग की है या उसको सुधारने की मांग की है। अजय भट्ट से पहले सतपाल महाराज ने फोन पर बात की थी, लेकिन अब उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी चिट्ठी लिखी है, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को भी चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि युवाओं को होने वाली समस्याओं का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। सतपाल महाराज ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें यह साफ साफ कहा है कि मानकों की अनदेखी की जा रही है। कई वीडियो युवाओं ने भेजे हैं और जो दौड़ पहले 1600 मीटर के लिए 5 मिनट 40 सेकंड दिए जाते थे, अब उसे 5 मिनट में ही खत्म किया जा रहा है। उत्तराखंड के युवाओं को हाइट पहले 163 सेंटीमीटर होती थी, लेकिन अब उसे 170 सेंटीमीटर किया गया है। तो ये चीज़ें अजय भट्ट और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सतपाल महाराज की ओर से लिखी गई हैं और कहा है कि जो युवा हैं उत्तराखंड के, उनके साथ इंसाफ हो, ये सतपाल महाराज की ओर से आवाज़ उठाई गई है। और बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अग्निवीर योजना को लेकर शुरुआती दौर में बहुत सवाल उठे थे, विरोध हुआ था, लेकिन अब जब उसकी भर्ती प्रक्रिया हुई है कोटद्वार में, उत्तराखंड में ये पहली भर्ती है अग्निवीर के तहत, और उसमें भी अगर मानकों की अनदेखी के आरोप लगाए जा रहे हों, सवाल उठ रहे हों और खुद उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ये बात कह रहे हो, तो मामला गंभीर हो जाता है। और सतपाल महाराज उत्तराखंड से बीजेपी के अंदर से इस तरीके की आवाज उठाने वाले पहले नेता हैं, पहले कैबिनेट मंत्री हैं। अब बीजेपी में उनका क्या हश्र होगा ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने एक आवाज तो उठाई है। अब नौजवानों को इसका कितना फायदा मिलेगा ये भी भविष्य बताएगा। लेकिन उत्तराखंड के नौजवान बेरोजगारों के सामने ये बड़ा संकट है कि एक तरफ पहले जो सेना में नौकरी को लेकर ये उम्मीद रहती थी कि वो सेना में भर्ती होंगे, उसके बदले एक अग्निवीर योजना लाई गई जिसके जरिए 4 साल के रोजगार का दावा किया गया, लेकिन उसमें भी अगर मानकों में गड़बड़ी हो रही है या अनदेखी की जा रही है, जो आरोप सतपाल महाराज की ओर से लगाए गए हैं, तो उस पर अब कितनी जल्दी क्या कार्रवाई होगी, क्या अमल होगा, इंतजार इसका। निश्चित ही उन्होंने सतपाल महाराज जी ने नियमों का उल्लंघन करने की बात कही है, जो अपने आप में गंभीर है। साथ में टीपीएस रावत जी जो जनरल रहे हैं फौज में, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज की कि जल्दीबाजी में उठाया गया कदम है अग्निवीर कार्यक्रम। और जिस तरीके के वीडियो फुटेज आ रहे हैं कोटद्वार से अन्य जगहों से, वो निश्चित ही पीड़ादायक भी है और चिंता करने लायक भी है। जानवरों की तरह नौजवानों को पीटा जा रहा है और 1500 लोगों को सड़क में दौड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उन हालातों में अच्छा धावक भी नहीं दौड़ सकता। तो ये बहुत ही ऐसा लगता है खानापूर्ति करने की है और सरकार केवल इस बात को साबित करने के लिए कि अग्निवीर योजना बहुत सफल है और बहुत पॉपुलर हो रही है, इसके लिए उन्होंने आवेदन कराए। मेरा सरकार से ये प्रश्न है कि ऑप्शन क्या है नौजवानों के पास, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, उनको तो अगर 4 साल की भी मिल रही है तो वो अपने जीवन यापन के लिए उसमें जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो योजना सफल है और देश के लिए हितकर है। राष्ट्र में आज भी इस बात पर कायम हूं कि राष्ट्र की सीमाएं असुरक्षित हैं और राष्ट्र की फौज को अग्निवीर कार्यक्रम लाके कमजोर किया गया।